Hello friends, this is Swati Srivastav. I am here to discuss about the Thevenin's theorem. What is Thevenin theorem? Our agenda is introduction. First, I will give you introduction about Thevenin theorem, then circuit diagram, equivalent circuit, and then we will discuss numerical regarding Thevenin theorem. Introduction. In this technique, whole network can be replaced by two output terminal by single voltage source with सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क को एक छोटे से वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और लोड टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। आइए देखिए इसका सर्किट डायग्राम। मान लो कोई सर्किट डायग्राम है जिसमें ईएमएफ सोर्स ई है और R1 R2 रेजिस्टेंस है और RL क्या है, लोड टर्मिनल है। ठीक है, RL क्या है, यहाँ पर लोड टर्मिनल है। तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट इसका फाइंड करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं थेवेनिन। अब देखिए यहाँ पर लोड टर्मिनल को हम VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लोड टर्मिनल है बिकेम ओपन सर्किटेड, हम इस लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करेंगे। तो सर्किट रीड्रॉ करेंगे, ये हमारा EMF सोर्स हो गया, रेजिस्टेंस एज इट इज ड्रॉ करेंगे, लोड टर्मिनल बस क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, टर्मिनल A एंड B को हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। और इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर से इस साइड से देखेंगे R1 R2 EMF सोर्स E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब हम इसमें वोल्टेज फाइंड करेंगे अक्रॉस A और B। लोड टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया, ये थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए इसका कंडीशन है। अब देखिए इस लूप में मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ KVL अप्लाई कर देंगे। ठीक है, KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक साइड से लेंगे, यहाँ पर मान लो करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस पोलरिटी होगी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, अप्लाई KVL। तो इनको हम यहाँ एंट्रेंस एंट्रेंस वाली पोलरिटी लेते हैं, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस E प्लस R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई प्लस इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है, किसी भी लूप में उसके EMF सोर्स प्लस वोल्टेज रेजिस्टेंस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, I को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। I में R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r कॉमन निकलेगा इज इक्वल्स टू E। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये I की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमें ए बी के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, इस R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा। तो VTH हम क्या कर सकते हैं, VTH इज इक्वल्स टू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, थेवेनिन वोल्टेज हो गया आपका, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VTH इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे R इक्विवेलेंट सर्किट, इसका R इक्विवेलेंट बनाएंगे। To determine the R equivalent resistance of network, load terminal have become open circuit and all the sources, that is voltage source, eliminated by their internal resistance or short circuited। देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स है,
इसको हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और वोल्टेज टर्मिनल को ओपन करेंगे। आइए इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। रजिस्टर वोल्टेज सोर्स को हम एलिमिनेट करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से और बाकी सर्किट एज इट इज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लोड टर्मिनल कितना है, ये टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। यहाँ से देखेंगे हमें आरटीएच मिलेगा। ठीक है, R1 स्मॉल आर R2। ठीक, यहाँ से वीटीएच फाइंड करेंगे। इस साइड से देखने पर स्मॉल आर और R1 क्या सीरीज सर्किट में है, मतलब आरटीएच इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल R1 प्लस आर इन पैरेलल विथ R2। इसको सॉल्व करेंगे तो आरटीएच इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस स्मॉल आर इंटू R2 इज अपॉन R1 प्लस R2 प्लस आर। ये आरटीएच की वैल्यू हो गई। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, आरटीएच की वैल्यू निकालते हैं। ऑल द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स विल बी एलिमिनेटेड एंड लोड टर्मिनल विल बी ओपन सर्किटेड। इस तरह से आरटीएच फाइंड कर लेते हैं। भाई ये आरटीएच और वीटीएच को मिला के, ये वीटीएच है हमारा और ये आरटीएच है, इसको मिला के इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, रेजिस्टेंस होगा आरटीएच और वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा, सीरीज में रहेगा। ये वीटीएच जो हमने फाइंड किया है और ये आरटीएच सीरीज में रहेगा। और उसके साथ ये लोड टर्मिनल है ए और बी, ए भी लोड टर्मिनल है, ए और ये बी। यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, इरेज कर देते हैं यहाँ पर से थोड़ा। ये लोड टर्मिनल हो गया, यहाँ आर एल लगा देंगे। ठीक है, आर एल हो गया, ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया। इस तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द सर्किट करेंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, हमें इस सर्किट में 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वीटीएच निकालेंगे। वीटीएच निकालने के लिए हम लोड टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। टू फाइंड वीटीएच क्या करेंगे, लोड टर्मिनल विल बी ओपन सर्किट एंड ऑल सर्किट विल बी एज इट इज ड्रॉन। तो ये हमारा सर्किट है। हम इसको लोड टर्मिनल को क्या करेंगे, एज इट इज ड्रॉ करेंगे बाकी सब चीज़। ये टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, 12 वोल्ट, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम, अब ये 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओपन सर्किट है, मतलब इस 8 ओम रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, बस यही कंसिडर होगी और यहाँ पर सर्किट ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इस बैटरी में। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ जो करेंट है आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू 20 अपॉन 7। ठीक है,
अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, आई इंटू आर, ठीक है। तो 40/7 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 40/7 का ड्रॉप हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस 20/7 इंटू 2 इज इक्वल टू 40/7। अब देखिए ए बी जो इस टर्मिनल के क्रॉस कितना VTH कितना फाइंड होगा, ये 40/7 वोल्ट, ठीक है। इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 40/7। अब देखिए यहाँ पर करंट जो है इनकमिंग है, यहाँ पर क्या है, करंट इनकमिंग है, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। यहाँ पर एक लूप लगाएंगे अपन, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल और यहाँ का बैटरी का माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल, मतलब ये क्या होगा, माइनस हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 12 माइनस 12 लिख सकते हैं, -12, ठीक है। एक मिनट में मिटा दें इसको, फिर से लिखेंगे, इरेज। यहाँ 12 बैटरी का क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 40/7 लिख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 44/7, ठीक है। 44/7 इज इक्वल टू 66.29 वोल्ट, ये VTH की वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे RTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये देखिए सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और लोड टर्मिनल को भी ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। to by eliminating all the voltage source and open circuited load terminal. Circuit will be, this is our circuit, हमारा सर्किट होगा। to find RTH, A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, D। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, RTH देखेंगे। RTH ये 8 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 5। यहाँ से RTH देखेंगे कितना हो जाएगा। RTH देखिए 5 और 2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये 5 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और 8 उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज पैरेलल सॉल्व करेंगे, RTH इज इक्वल टू होगा 5 + 2 इन पैरेलल विथ 8, सॉरी 5 और 2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। रेस नहीं हो रहा है, इसको मैं काट देती हूँ, ठीक है। 5 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं है। RTH इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इन पैरेलल विथ 2 प्लस सीरीज इन 8 ओम रेजिस्टेंस। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 2 अपॉन 5 + 2 + 8। इसको सॉल्व करेंगे तो RTH की वैल्यू आपको मिलेगी 9.43, ठीक है। 9.43 मिलेगी RTH की वैल्यू। RTH, अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, VTH और RTH को क्या करेंगे, ये हमारा VTH हो गया और ये RTH हो गया, इन दोनों को हम सीरीज में लगाएंगे। दिस इज VTH
एंड दिस इज RTH। VTH की वैल्यू कितनी है 9.43 और RTH की वैल्यू कितनी है 6.29। दिस इज अवर लोड टर्मिनल, ठीक है, A एंड B। RL है। VTH की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं सर्किट, प्लस माइनस VTH 9.43 और RTH कितनी है 6 पॉइंट, सॉरी, RTH की वैल्यू है 9.43, ठीक है। 6.29 और RTH की वैल्यू है 9.43। इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगेगा, लोड टर्मिनल लगेगा। तो लोड टर्मिनल को हम सीरीज में लगा देते हैं। RL इज इक्वल्स टू 10 ओम। अब इसका हम करंट, इसमें हम फ्लो होने वाला करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा 6.29 डिवाइडेड बाई 9.43 प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.32 एम्पियर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूज द थेवेनिन थ्योरम, कैलकुलेट द PD अक्रॉस A एंड B। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस A एंड B। तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम VTH। VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देते हैं, आइए देखते हो लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करने से और क्या होगा। फॉर फॉर फाइंडिंग VTH क्या करेंगे, लो यहाँ पर सर्किट एज इट इज ड्रॉ करेंगे, लोड टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। दिस इज अवर A एंड दिस इज अवर B। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, VTH फाइंड करेंगे, ठीक है। ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। और यहाँ 18 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के से करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट सिर्फ इस लूप में पास होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि करंट जो है कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस पोलरिटी रहेगी, यहाँ माइनस रहेगी, यहाँ प्लस रहेगी और यहाँ पर माइनस रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू KVL, ठीक है, यहाँ KVL अप्लाई करते हैं। KVL क्या होगा, -18 प्लस 6 × I प्लस 6 प्लस 3 × I इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या होगा, -12 प्लस 9 × I इज इक्वल्स टू 0। I इज इक्वल्स टू क्या होगा 12/9 बाई सिंप्लीफाइंग। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अब यहाँ पर VTH निकालेंगे। VTH देखिए, ये A और B के क्रॉस हमको VTH निकालनी है। VTH मतलब इस पॉइंट में भी VTH निकालेंगे तो हमको A और B के क्रॉस ही VTH मिलेगा। 6 ओम का बैटरी सोर्स ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर हम वोल्टेज निकाल ले 3 ओम रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पर प्लस पोलरिटी होगी और यहाँ माइनस, मतलब ये एडिटिव पोलरिटी है। यहाँ पर हम वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो करेंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, I जो करेंट फ्लो हो रहा है उससे इस 3 ओम रेजिस्टेंस को इनटू कर देंगे। तो VTH कितना हो जाएगा, VTH इज इक्वल्स टू I इंटू R।
आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल्स टू 4/3 है, इंटू आर की वैल्यू 3 है। तो वी टी एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी टी एच इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इन प्लस 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स अपना, ठीक है। तो वी टी एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 + 6, दैट इज 10 वोल्ट। वी टी एच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 वोल्ट। यही हमको फाइंड करना था कि इस टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ठीक। तो ये तो हो गया थेवेनिन वोल्टेज। अब हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ऑल द सोर्सेस विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड लोड टर्मिनल विल बी ओपन सर्किट। तो हम सब टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे और सर्किट एज इट इज ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये ओपन सर्किट हो गया हमारा। 6 वोल्ट का रजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ 1 ओम का रजिस्टेंस है। इधर से अगर हम आर टी एच निकाले तो क्या होगा, 6 × 3/6 + 3 + 1, ठीक है। मतलब 2 + 1 इज आर टी एच इज इक्वल्स टू 3 ओम। आर टी एच इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 ओम रहेगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या है, सीरीज में लग जाएंगे, ठीक है। और लोड टर्मिनल उससे सीरीज में, दिस इज अवर लोड टर्मिनल ए एंड बी। आर एल है, आर टी एच, वी टी एच। वी टी एच कितना फाइंड किया हमने, 10 ओम, ठीक है। आर टी एच कितना है, 3 है, सॉरी 3 है, ये 3 है। वी टी एच 10 है और आर एल की वैल्यू कितनी है, आर एल इज इक्वल्स टू 7 है। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देती हूँ फिर से। आर टी एच, दिस इज वी टी एच, प्लस माइनस हमने कितना फाइंड किया है, ए एंड बी। ये हमारा लोड टर्मिनल है, लोड में 7 ओम का रेजिस्टेंस है। आर टी एच कितना है, आर टी एच इज इक्वल्स टू 3 है और वी टी एच इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। अगर हम यहाँ करेंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं, ठीक है, तो वी एल इज इक्वल्स टू वी ए बी कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसमें इंटू 7 करेंगे अपॉन 10 + 3 प्लस, फिर से फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे यहाँ पर, बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होगा, 10 × 7/3 + 7 इज इक्वल्स टू 7 वोल्ट। तो ए और बी के क्रॉस हमारे कितना फाइंड हो जाएगा, 7 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ ऐसा टॉपिक बताएं जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, जिससे आप समझना चाहते हैं। थैंक यू।